बेटे कल होमवर्क क्या दिया था मैंने? शॉर्ट क्वेश्चन। ओके जी. Connection is getting lost again and again. That's why you are finding some confusion. Okay जी. कल हमने किए थे 3 क्वेश्चंस किए थे जो है क्या कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे. यस यस ठीक है. अच्छा जी, आज हम करते हैं 4th वन. हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन और नॉट? एनीबॉडी वांट्स टू गिव द आंसर? Anybody who wants to give the answer? Usman or Zohaib? इसके दरमियान डिफरेंशिएट करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम चेक करेंगे कि होमोजीनियस है या हेटेरो. अच्छा ठीक है. फिर जो और उसको चेक करने के काफी ज्यादा तरीके हैं. एक तरीका ये है कि उसको आप चेक कर सकते हैं कि उसको अगर आप शेक करें तो नहीं, उसके ऊपर आप लाइट बीम पास करके देखें. अगर उसमें टिंडल इफेक्ट आ रहा है तो वो कोलॉइडल है, और अगर नहीं आ रहा तो वो सोल्यूशन है. ठीक है. देखें, मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहली चीज जो हमने चेक करनी है, आइदर इट इज गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन और कोलॉइड. तो सबसे पहले दोनों सॉल्यूशन, बोथ सॉल्यूशन सीम टू बी होमोजीनियस. देयर इज नो डिफरेंस. जब आप उसको देखते हो तो उनमें कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होता. बट हाँ जी, बट ये है कि व्हाई वी कॉल ट्रू एंड फॉल्स सॉल्यूशन, जस्ट बिकॉज के अपीयरेंस तो एक जैसी है, बट जब हम उस पर टिंडल इफेक्ट अप्लाई करते हैं, व्हाट हैपेंस, कोलॉइड्स जो हैं वो स्कैटर कर देता है बीम को, एंड द अदर वन इज रिमेनिंग सेम, डोंट हैव द एबिलिटी टू पास ऑन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आंसर आपका ठीक था उस्मान, बट इट वाज नॉट टू द पॉइंट, because whenever you have been asked with a short question answer, you have to give answer to the point, के मतलब जो बात एक्चुअल है. तो आपने इसके अंदर लिखना है कि टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलॉइड्स जो शो नहीं करते, सॉरी शो करते हैं, बट सॉल्यूशंस आर अनेबल टू डू दैट. दैट्स व्हाई जो है इसको इस तरीके से कहते हैं. ठीक है, यानी आप लिख सकते हो if the particles of a solution scatter the beam of light, then the given solution will be a colloidal solution, and if it is not going to scattering the light, then the solution is simple solution. ठीक है, both are homogeneous, but हमें नजर नहीं आता कि ये homogeneous, that it is going to be a colloidal solution. Clear? Now move on question number 5. Classify the following into true solution and colloidal solution. There are some examples given. You have to tell me that what is true solution. Okay, Zohaib, blood is true solution. Okay, blood. What is blood? True is it a solution or true solution? It's a true solution. Starch solution. क्या होता है? स्टार्च सॉल्यूशन बेटे जिस तरह से कपड़ों पे कभी आपने देखा कलफ लगती हो, जो कॉटन के कपड़े होते हैं अकड़ जाते हैं थोड़े से, कलफ शलफ नहीं पता. अच्छा, उसके अलावा स्टार्च बेसिकली एक मटेरियल है. whenever you are going to cook Maggi noodles, have you seen that process? उसके ऊपर पानी वाइट वाइट आ जाता है ना. yes. ये भी नहीं पता. नूडल्स कभी देखी है बनते हुए? वो सारा का सारा पानी है, दैट इज, ठीक है, दैट इज स्टार्च. वो सारी की सारी जो होती है स्टार्च होती है. स्टार्च का सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन होगा, कोलॉइडल होगा? कोलॉइडल. इट इज कोलॉइडल, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता. जब भी आप देखो, जैसे अगर आप किसी दाल की एग्जांपल ले लो, कोई भी दाल आप कुक करने लगे हैं, आपको तो नहीं इस चीज का पता होगा, एटलीस्ट यानी सोक करती हैं जब आपकी मामा उसको किसी भी दाल को पकाने के लिए, कोई भी दाल है, जैसे स्पेशली अगर आप उसकी बात करते हैं मसूर की दाल, मूंग की दाल, इस तरह की दाल, उसको जब आप पानी में डुबोते हैं ना, जो उसको धोने से पहले जो फर्स्ट वॉश होता है, उसके ऊपर जो सारी व्हाइट लेयर आती है ना, दैट इज ऑफ स्टार्च. स्टार्च एक मटेरियल है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अकर जाता है. आपके हैंड्स भी थोड़े थोड़े आपको
ड्यू टू जेलेटिन फील होती है कि अकड़े हुए हैं, निशास्ता कहते हैं इसको, और स्टार्च बहुत सी चीजों में यूज होता है। ये जो बेकिंग में सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, इट्स ऑल ड्यू टू स्टार्च। तो ये जो सोल्यूशन है ये कभी भी बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन नहीं होता, बन जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे आप इसको शेक करके रखें, इट विल बी क्लियर, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर उस तरीके से होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहता, सो इट विल बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। देन कमिंग टुवर्ड्स ग्लूकोज सोल्यूशन। जी उस्मान। ग्लूकोज सॉल्यूशन, जी बेटा। ट्रू सॉल्यूशन। Yeah, glucose solution is considered to be the true solution. Then toothpaste. Usman. टूथपेस्ट ट्रू। No, how? टूथपेस्ट को आप लें, पानी में सोक करें, कैसे वो ट्रू सोल्यूशन तो कभी भी नहीं होगा। वो मिक्स होगी, नीचे बैठ जाएगी, मिक्स होगी, नीचे बैठ जाएगी। दैट इज कोलॉइडल। इट इज नॉट अ क्लियर सोल्यूशन। टूथपेस्ट लेके कभी देखना, पानी के अंदर मिक्स करके देखना, इट इज नॉट गोइंग टू बी। कॉपर सल्फेट। वो क्या? कॉपर सल्फेट जनाब मैंने आपको बड़ी दफा बताया कि जो पॉइजन होता है उसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। CuSO4 5 वाटर मॉलिक्यूल। आपको नहीं 10th क्लास को बताया, सॉरी। ठीक है, इसको बोल ट्रू भी हम इसको द परफेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, लिख लें इसके ऊपर, इट इज अ ट्रू सोल्यूशन। देन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो पूरी की तरह डिसॉल्व हो जाता है पानी में। तो इसका काम क्या ठीक है? है, सो टूथपेस्ट सिल्वर नाइट्रेट का, यस। ये आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा, इसके बहुत सारे काम है। सिल्वर नाइट्रेट बेसिकली एक सॉल्ट है जो कि सिल्वर क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के रिएक्शन के साथ बनता है, और इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं व्हाइट कलर के, जो कि क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन के थ्रू कलेक्ट किए जा सकते हैं। बट जस्ट शॉर्ट बुक में मेंशन किए हुए हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ब्लड की एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन। इज आल्सो कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखें, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, लेकिन जब आप ब्लड पकड़ते हो आपको टोटली वो वैसे नजर आ रहा है, लेकिन अगर उसमें आप स्कैटर्ड बीम है स्कैटर्ड डाउन, सो इट इज कोलॉइड, क्योंकि इसमें डिफरेंट छोटे छोटे से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड जैसे अगर आप कहीं जाते हो ब्लड डोनेट करने के लिए, तो आपको जो है वो ब्लड एक बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर रेड कलर का प्योर नजर आ रहा होता है, लेकिन अगर आप उसको अंदर से बीम लाइट पास ऑन करें तो वो स्कैटर हो जाती है, बिकॉज ऑफ उसमें रेड ब्लड सेल्स छोटे छोटे और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं इसलिए। तो इसमें से कोलॉइडल सोल्यूशन जो है, यू कैन मार्क ब्लड, स्टार्च एंड टूथपेस्ट, ये तीन जो है ये वो हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस। और ट्रू सॉल्यूशन जो है वो है ग्लूकोज, कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्लियर? Now we are moving towards next question, which is number 6. Why do we stir paints thoroughly before using? जो मैं बताऊं? Alicia, can you give me the answer? क्या आपसे कुछ पूछना है? जी बेटे पूछें। जी, जो आप शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रही है, ये आप सेंड भी करेंगी या फिर हमें खुद से करने होंगे कॉपी पे? बेटे खुद से करने हैं आप लोगों ने। तो अगर टीचर अब गलत बेटे ने आपको कहा है कि you have to supposed to write it down on the registers. रजिस्टर्स के ऊपर आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लाजमी करने हैं और न्यूमेरिकल्स भी, ताकि मैं आपको चेक करके दूं। ठीक है, मैं इसीलिए तो इतना टाइम लगा रही हूँ। देखे, पूरा पूरा लेक्चर इस पे स्पेंड हो जाता है जस्ट बिकॉज के आप लोगों को पता हो कि इसमें आपने क्या लिखना है। ठीक है, हाँ जी जुहेब बताएं आंसर। सर ये हम लोग इसको स्टेयर क्यों करते हैं पेंट्स को? क्योंकि पेंट ना कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जब हम लोग स्टेयर करते हैं तो उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स ना वो नीचे हो जाते हैं। अच्छा जरा सोचो, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है कि कुछ और है? थिंक। ये सस्पेंशन है, मुझे दवाई ये से याद है, सस्पेंशन है। मिलाना हाँ पड़ता है। बताया आपने बिल्कुल ठीक है, बस कोलॉइडल बोल गए तो
कोलोइडल उसने गलत लिखा है, डेफिनेटली अंडा, ठीक है। इट इज अ सस्पेंशन, सस्पेंशन है। आप देखें पेंट के जब भी, ये तो बड़ी अच्छी तरह पता होगा, व्हेनेवर घर में कोई पेंट हो रहा होता है या कहीं पे भी जो ड्रम्स हैं उसके अंदर अगर व्हाइट वॉश की बात करें तो आप देखें पेंट को करने से पहले वो अच्छी तरह से ब्रश से उसको एक जैसा करते हैं मिक्सचर को, क्योंकि इसके सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये या तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर बैठ जाएंगे जिसकी वजह से एक जैसा सोल्यूशन नहीं रहेगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू स्टर इट बिफोर अप्लाइंग, ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड व्हाई। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है और व्हाई। शुगर सॉल्यूशन, व्हाट अबाउट शुगर सॉल्यूशन ज़ुहैब? सर ये स्कैटर नहीं करेंगे लाइट को। यस, बिकॉज या सोप सॉल्यूशन क्या होगा? तो ये करेगा, मैं बताऊं? उस्मान को बताने ने। तो ये उस्मान क्या करेगा, करेगा? Yes, तो soap ये solution will scatter light because it has colloidal size particles, ठीक है। सेम जिस तरह से साबुन का पानी होता है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से स्टार्च सॉल्यूशन भी होता है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, स्टार्च और सोप आर सेम। एंड व्हाट अबाउट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? उस्मान? टीचर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी करेगा क्यों करेगा? क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन है। अच्छा, व्हाट अबाउट यू ज़ुहैब, व्हाट डिड यू से? ये पहली बात तो मुझे पता ही नहीं मेरे को मैग्नीशिया कौन सा सॉल्यूशन है। इतनी दफा मैंने कल टीचर इसका, ने बताया है। और फिर भी उस्मान गलत बता रहा है। मैं बताती हूँ आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कल मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इट इज अ सस्पेंशन। मैंने आपको कल भी बताया ये मेडिसिन में यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज अ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन आपको पता है कि वो टिनल इफेक्ट शो ही नहीं करती है, सो ओनली सोप सॉल्यूशन इनमें से है जो स्कैटर करेगा लाइट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कोलोइडल साइज पार्टिकल साइज, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नंबर 8, व्हाट डू मैंने यू एक मीन चीज लाइक दिस? पूछनी है, जी पूछें पूछें। जो ये ऑयल और पानी जब मिक्स करते हैं तो ये सोल्यूशन माना जाता है? ऑयल और नहीं, इसको सोल्यूशन जब मिक्स, सोल्यूशन नहीं कहते, सोल्यूशन इसको है बट इमिसिबल है। ऑयल जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता तो इमिसिबल है, 2 लेयर्स बन जाती हैं, जो चीज आपस में बिल्कुल एक जैसी हो जाती है दैट इज मिसिबल। केमिस्ट्री में इस चीज को बोलते हैं मिसिबल, मिक्स हुई हुई। इमिसिबल दैट इज नॉट गोइंग टू बी मिक्स्ड विद ईच अदर, ठीक है। ओके। अच्छा जी, नंबर 8, व्हाट डू यू मीन लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। हाँ जी, उस्मान ज़ुहैब किसने बताना है? ज़ुहैब बताओ जरा, मुस्कुरा रहे हो, मैं क्या है कैसे लाइक बताऊं? डिसॉल्व्स लाइक? मुंह से। ये वो सर वो सॉल्युबिलिटी की सर नहीं जो उस्मान पेज फोल्ड कर रहा है पीछे जा रहा है उस्मान। मैं भी चल जाऊं पीछे? उस्मान चले जाओ, खोल लो, नहीं नहीं, अगर पता है कहाँ पे है तो जरूर जाएं। ये सॉल्युबिलिटी की फर्स्ट फॉर्म है शायद, फर्स्ट एग्जांपल चुप है। करो यार, चुप करो, इसका कुछ बताओ। और मतलब है। हाँ बताओ बेटे इसका बताओ। जब मैंने मतलब कुछ आपको और। सोल्युबिलिटी पढ़ाया था, सुने, जब मैंने आपको सोल्युबिलिटी पढ़ाया था तो उसका पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था कि सोल्युबिलिटी के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अमंग देम वाज द फर्स्ट वन लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि पोलर सॉल्वेंट जो हैं उन्होंने पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होना है, जो दूसरे सॉल्वेंट्स हैं नॉन पोलर, उन्होंने नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होना है। एंड सेम इज द केस विद द अदर वन। जो जो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप अपनी कंपनी से पहचाने जाते हो, याद आया हो शायद आपको, आई हैव टोल्ड यू कि द कंपनी यू हैव यू आर हाँ नोन बाय याद आ दैट गया। कंपनी, ठीक है। याद आ गई बात, ये मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की कंपनी में आप बैठते हो इट डजंट डिपेंड कि आप किस तरह के हो, बेसिकली लोग आपको उसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की ग्रुप ऑफ थॉट से ही पहचानते हैं कि ये बंदा ऐसा है, उसके ग्रुप में ऐसा है, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट। तो सिमिलरली जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उन्होंने पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होना है, जो नॉन पोलर है उन्होंने नॉन पोलर में होना, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में ही डिसॉल्व होती हैं। सो इट इज द मीनिंग ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। तो आप ये सारे का सारा जो अगर
क्वेश्चन नंबर 8 ठीक हो, ये पूछते हैं कोई कह नो केमिकल मैं होंगी फोर्सेस हो इतना काम ये भी जो डायग्राम बनी हुई है वो इसी की थी। चले मैं बता रही हूँ, गौर से सुने। When sodium chloride is added in water, it dissolves radially. मतलब जब हम सोडियम क्लोराइड को जब भी हम डिसॉल्व करते हैं पानी में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग इटसेल्फ। ठीक है, बिकॉज क्या वजह है? अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन रहा है, तो उसके अंदर जो अट्रैक्शन है आयंस की, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एनफ कि वो ओवरकम कर लेती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को सोडियम और क्लोराइड की, जो कि सोल्यूट है। और व्हाट हैपेंस, सोडियम जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ओवरकम कर लेंगी, तो एज अ रिजल्ट जो है वो सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा कह लें आप उसको डोमिनेट हो जाएंगी, और एज अ रिजल्ट वी विल गेट द जी बिल्कुल उस्मान ने जो ओपन किया हुआ दिस इज ठीक है। नंबर 11, justify with an example that solubility of a salt increases with the increase in temperature. इसमें क्या आएगा? हाँ जी ज़ुहैब, यस क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11, justify with an वो कह रहे example that solubility जब रूम टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो सॉल्ट जब मेल्ट करना शुरू हो जाएगी। नहीं ओ मेरे अल्लाह, ज़ुहैब तुमने टीचर बिल्कुल इसका नहीं पढ़ा ये ना सोल्युबिलिटी। टीचर मैं बताता हूँ इसका क्या बताएं, चीज मतलब नहीं कि when जब हाँ NaCl सॉल्ट का जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो सॉल्ट की सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ताकतवर हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। ये आप मुझे इसलिए 10 वाले का बता रहे हैं, हम अब 11 वाले पे मूव कर गए हैं बेटे। सही बताया आपने। जस्टिफाई विद एन एग्जांपल द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपने इनकी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एक एग्जांपल देके। वो कह रहे हैं कि आपकी सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्ट की, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज एज यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे तो उसमें थर्ड फैक्टर था टेम्परेचर, उसको आगे से हमने डिस्कस किया था फर्दर 3 पॉइंट्स में, कि जब हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट इवॉल्व होती है, और जब कोई इफेक्ट नहीं होता हीट का। तो इसमें आपने बताना है कि जब हीट जो है इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, तब क्या होता है। यू फॉर एग्जांपल यू कैन मूव ऑन द पेज वेयर सॉल्युबिलिटी इज, आप वहां पे देख सकते हैं। इट्स पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ जी, पेज नंबर 106, 105 इट्स 106, जहाँ पे आपका देखें सेकंड हेडिंग है हीट इज गिवन आउट। वहां पे लिखा हुआ है व्हेन सॉल्ट्स लाइक lithium sulfate and selenium sulfate are dissolved in water, the test tube becomes warm, that is heat is released during this dissolution. तो इसका आंसर इधर आएगा, and you will write down ये equation, solvent plus solute gives a solution plus heat. This is the answer of 11 number. ठीक है, okay, now move on. अलीशा बेटा उसको मार्क भी कर लो आप बेशक बुक में से। पता है जब आप इसको एक दफा गो थ्रू करोगे ना विद द कंसर्न कि आपने ये याद करना है, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गिव द आंसर्स, बिकॉज यू डिडंट अटेंड द प्रीवियस लेक्चर्स, इसलिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप पूरा चैप्टर की क्लास लोगी, इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से शॉर्ट आंसर आ सकता है,
इस तरह से लॉन्ग आंसर आपको आ सकता है। अगर शॉर्ट आंसर आएगा तो आप किस तरह से आंसर देंगे और लॉन्ग की तरह किस तरह देंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टिल आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर कोशिश से, जैसे मैंने अभी आपको कराया है चैप्टर ये 11 क्वेश्चन नंबर 11 मार्क। नाउ 12 व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? हाँ जी जुहेब। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का ये मतलब है कि एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व होता है जिसकी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में होती है, 100 या सेंटीमीटर पर खुदाया 100 सेंटीमीटर क्यूब। जुहेब मेरी बात सुनो, whenever you you are sitting in the exam, तो आप उर्दू में लिखते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम इसको लेते हैं। जाकर मैंने याद किया ट्राई था टू मैं आपको स्पीक इट इंग्लिश इन में बता इंग्लिश। देता। नहीं ये बात नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों ने मुझे कहा नहीं नहीं, मैं आपको यही बात कहने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज जब आपने पेपर में लिखना है आप उर्दू की बजाय कोशिश करें कि आप इंग्लिश में आंसर करें, तो इट विल बी वेरी इजी पेपर टू में राइट इट याद डाउन करके एज वेल, जाऊंगा ठीक ना, है। पेपर में याद नहीं, करके मैं रट्टा मार के जाऊंगा, से इट टीचर, मैं पूरी अच्छी तरह रट्टा मार के जाऊंगा, किताब घोल के अच्छी पी तरह लूंगा, रट्टा मार शर्म नहीं आती है। दूध में डाल के पी। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, आपने वॉल्यूम का जो है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी क्लियरली, कि जब वॉल्यूम की बात आ रही है तो हमने उसका यूनिट कौन सा रखना है। और मैंने आपको बार बार बताया कि 4 कंसंट्रेशन के हमने यूनिट्स पढ़े थे, अमंग देम सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, ठीक है। आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि इट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इन विच वी मेजर, देखो मैं कोई हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश नहीं बोल रही, गौर से सुनो, इन विच वी मेजर mass of solute in centimeter cube and then we divide it, या ये आप इसको इसी तरह कह सकते हैं, it is the ratio of mass of volume of solute in centimeter cube bracket में to volume of solution that is also in centimeter cube। क्योंकि जब आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हो उसमें लाजमी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड फॉलो करो, बट आपने बात वो लिखनी है। अब इसी बात को आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। और सेकेंडली लेट्स से इट इज ऑफ 2 मार्क, फॉर्मूला जो कि आपने पीछे पढ़ा, कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर इट, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पेज नंबर 112। यस बेटा जी, पेज 101 पे भी है इसका आंसर, तो हम यही लिख सकते हैं। 101 पे, हाँ मेरा बेटा, मैं यही बता रही हूँ आपको। here you can see 6.4.1.4 जो हेडिंग है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आपने ये सारे का सारा लिखना है, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। लेट से अगर आपको डेफिनेशन भूल गई है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब में हमने डिसॉल्व करना था, व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली राइट डाउन द फॉर्मूला। तो आपको कुछ ना नंबर मिलने से तो कुछ नंबर तो मिल जाएंगे ना, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन। अच्छा जी, now coming towards page number 112। पेज नंबर 112 कहाँ है, इट्स एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क के हमने इसमें क्या लिखना है, अभी देख लें आप लोग सारे। अगर कोई इशू है यू कैन रेज हैंड। Yes Alicia, any question? जी, जो सिर्फ 9 क्वेश्चन ये करने हैं, या जो आपने मतलब कोई और मार्क करवाए हैं? नहीं मैंने कुछ और नहीं, मैंने जैसे जैसे आपको चैप्टर कंसंट्रेशन का टॉपिक पढ़ाया था,
तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि उस दिन आपको मैंने सिर्फ 4 यूनिट्स पढ़ाए थे और कहा था कि इसको याद करके लिखना है रजिस्टर पर। तो इसके अलावा समझ ले पूरा का पूरा चैप्टर लिखा होगा बच्चों ने, लेकिन आप ऐसे कर लो लिखा फिलहाल ये जो शॉर्ट आंसर, ठीक है, रजिस्टर पे, क्योंकि कॉपीज 22 जुलाई को कलेक्ट की जाएंगी रजिस्टर्स, ठीक है। ओके अलीशा, अच्छा जी, अब हम सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर, इट इज 450 grams. The thing which is in bulk, which is in excess, it is always solvent, and जो चीज कम है जो उसमें add up की जा रही है, that is going to be solute. Now what we have to do, we have to find out the concentration of the solution. तो इसकी concentration of solution के लिए हमने कौन सा formula लगाना है इसमें, उस्मान? Which formula we are going to apply? Percentage mass by mass. Mass by mass, because both things are given in grams, so we will apply grams, mass. yes. और उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज मैस बाय मैस का, मैस ऑफ सोल्यूट बोले डिवाइडेड बाय व्हाट, Mass of solvent by mass of solute. यस, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो इसको हमने निकाल लेना पहले ही, जो कि क्या आएगा हमारे पास, अगर इसको हम कैलकुलेट करें मैस को, मैस इज इक्वल टू 50 प्लस 450, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 500 grams. Simply we will put the formula और उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने 100 के साथ, तो हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे, मैथ इज 50 and it is going to be 500 and multiply by, so the answer will be 10. Is it clear till here? What we do, just read the statement, a solution contains 50 grams of sugar, कम चीज डिसॉल्व कर रहे हैं ज्यादा, सोल्यूट विल बी, ये बहुत जरूरी आइडेंटिफाई करना कि विच इज सोल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट, विदाउट इट यू आर अनेबल टू कंप्लीट इट, बिकॉज आपको पता ही नहीं है सोल्यूट क्या है, पे फॉर्मूला में प्लेस होगा, सो वी शुड नो इट, मास ऑफ शुगर सोल्यूट इज इक्वल टू 50 grams, mass of solvent which is water it is 450 grams. Now आपको ये चीज पहले से ही पता होनी चाहिए कि ये परसेंटेज का अगर आपके पास क्वेश्चन आया है, what will you do, you will simply think about the formula, फॉर्मूला में आपको पता है हमने नीचे ओवर जो डिवाइड करना है that is mass of solute plus solvent, तो आप पहले ही उसको टोटल कर लें, the answer is 500 grams, then you will write down the formula which is mass of solute divided by mass of solute plus solvent, it is going to be multiplied by 100 because of this percentage, ठीक है, then simply put the values and you will get the answer, that is 10%. Zohaib clear है बेटे? मैंने एक चीज पूछनी है जी यस क्लियर है बेटा पूछें, ओके, जी इसका जो रिजल्ट की जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखेंगे, you will write down the concentration of the solution is 10% m by m या mass by mass. देखो आपने जो रिजल्ट की स्टेटमेंट हमेशा कंक्लूड करनी है ना, दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन, इफ यू रीड द क्वेश्चन दे आर व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, सिंपली मेक द, जो भी पूरी को देख के आंसर्स लिख दें, लेट्स से अगर आपको एट दैट इंस्टेंस समझ नहीं आ रही कि हम क्या लिखें आगे, तो उसको अगर आपको जैसे ये कंटेनर 10 हाली लिखें, क्या लिखें आप, उसके साथ जो आपने इज इक्वल टू में लिखा है वो लिख दें, नीचे 10 के साथ कोई साइन ठीक नहीं है, होगा या कोई it's 10%, it's 10
परसेंट। वैसे जब हम इसको परसेंट को कह रहे हैं ना तो उसके साथ कोई यूनिट नहीं आता, बिकॉज इसी तरह आएगा परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू 10। जब ये परसेंट से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो, इसलिए हम इसके साथ परसेंट नहीं लिख सकते। परसेंट मींस 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज, वो आंसर सिर्फ आएगा देयर इज नो यूनिट। जब भी कोई फ्रैक्शन, कोई रेशो होती है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ऐसे होता है कि ऊपर कुछ और है, नीचे। अगर ठीक है, अच्छा जी, वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। तो अगला न्यूमेरिकल जो है वो जनाब आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ उसमें करना क्या आपने। इफ 60 सेंटीमीटर क्यूब, 60 सेंटीमीटर, जी बेटा, हु इज स्पीकिंग? अभी अभी करना है? अभी कर लो, इसके बाद अगले 10 वाले में चाहे वॉल्यूम मिनट है, होंगे ना, वॉल्यूम वाला नेक्स्ट लगेगा क्लास ना स्टार्ट होने में। फॉर्मूला। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही बताने लगी हूँ। इफ 60 सेंटीमीटर क्यूब मींस वॉल्यूम आ गया ऑफ अल्कोहल, थोड़ी अमाउंट है, इट इज सोल्यूट, then it is dissolved in 940 centimeter cube, means 940 is much bigger than 60. the solvent होगा water. What is concentration of this solution? Obviously centimeter cube दिया हुआ है, तो we will apply the formula for volume by volume. But before that think about it कि आपने किस तरीके से इसको करना है। You will write down volume of solute of solution is alcohol, that is 60 centimeter cube. Volume of solvent water, that is 940 centimeter cube. Now according to formula आपने volume of solute divided by volume of solution लिखना है। volume of solution में solute भी आ रहा है, solvent भी आ रहा है। ये दोनों चीजों जब आ रही हैं तो आप दोनों के mass को क्या करेंगे पहले? So you are 60 plus 940, that will you will be multiplied by the answer. उस्मान Yes. ज़ुहैब, अब टाइम भी ऐड हो सकती है, you have to do vehicles on register and numerical or try. टीचर कर लेंगे। अच्छा, JS चलें, फॉर्मूला और क्या, हाँ। चलें नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो बस टीचर रफ कॉपी में ना कर लें। नहीं न्यूमेरिकल्स आपने इसी पे करने हैं, रजिस्टर पे, ताकि आपके एक दफा चलो गलत हो तो गया ये के तो हाथ से गो थ्रू। न्यूमेरिकल नंबर 3 गलत हो गया तो नहीं, वो आप रफ कॉपी पे करोगे, जब मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी देन यू आर गोइंग टू डू इट ऑन योर रजिस्टर्स, ठीक है? चलें जी, आपका होमवर्क है न्यूमेरिकल नंबर 3 का। बोलें टीचर ये ईद कितनी अलग है, ईद कितनी अलग है। 15 दिन